नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में संविदा एएनएम, जीएनएम, सीएचओ भर्ती परीक्षाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं सबसे पहले कि संविदा एएनएम, जीएनएम और सीएचओ फॉरम रीओपन इन तीनों ही भर्तियों के नहीं होंगे। हालांकि मैंने पहले भी जानकारी दी थी और अब ऑफिशियल जानकारी लेके आया हूँ। तय समय पर परीक्षा होगी। परीक्षा की जो डेट है वो भी आगे नहीं जाएगी। और जो दो महत्वपूर्ण जानकारी हैं, आवेदन संशोधन, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया था, आप लोग फॉर्म में संशोधन नहीं कर पाए तो कब तक कर पाएंगे, कैसे होगा वो सब, और प्रवेश पत्र इन परीक्षाओं के बेसिकली बात करें, संविदा एएनएम और जीएनएम के प्रवेश पत्र कब आएंगे। इसके अलावा प्रवेश पत्र के अलावा एक ई ऑप्शन जो आ रहा है, पांचवा फिफ्थ ऑप्शन, उसको भी समझ लेना आप लोगों को। अगर उसको नहीं समझा तो आपकी तैयारी अगर भले आपने कितनी भी की हो, अगर उसकी में गलती की तो निश्चित तौर पर आप फंसने वाले हैं। साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बोर्ड चेयरमैन आलोक राज कह रहे हैं कि भाई एएनएम, जीएनएम, सीएचओ भर्तियों के एग्ज़ाम निर्धारित तिथियों पर होंगे। यानी कि पहली दो परीक्षा 3 फरवरी को एएनएम और जीएनएम संविदा, और सीएचओ परीक्षा 3 तारीख को, 3 मार्च को। यानी कि कोई आगे डेट नहीं जाने वाली, तय समय पर परीक्षा होगी। दूसरा, फोरम जो है रीओपन नहीं होंगे। ये देख सकते हैं 50% से कम होगी। इनमें जो पद बढ़ाए गए हैं वो 50% से कम बढ़ाए गए। मैंने बता दिया था जिस दिन पद बढ़ाए गए तो उस दिन भी, इसलिए उसी टाइम पे कह दिया था कि फोरम रीओपन नहीं होंगे। आप लोग अपनी तैयारी करें। ये तो ऑफिशियल अपडेट है। दूसरा दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, ये देखिए आप लोग, पहले ही बता दिया था, बहुत समय पहले से इस बात को लिख रहा था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि एनएचएम, संविदा, जीएनएम तथा एएनएम परीक्षा तय समय पर होगी 3 फरवरी 2024 को। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। पहले ही बता दिया था हमने काफ़ी समय पहले। देखिए, सीएचओ के लिए भी हमने जिस दिन इसको पोस्टपोन्ड किया गया था, इस पेपर को रद्द किया गया था, पिछला जो पेपर लीक था, उस दिन ही बता दिया था कि सीएचओ फार्म रीओपन नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे, परीक्षा तय समय पर होगी। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को विश्वास बना रहे, ठीक है, कि आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत पहले ही बता देता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए आप लोग, संविदा एएनएम और जीएनएम को देखिए, मैंने पहले बता दिया। 22 दिसंबर आपको नज़र आ रहा होगा। आज तारीख देख लीजिए आप लोग, 3 फरवरी, मतलब 3 फरवरी। ये देखिए, संविदा एएनएम और जीएनएम, ठीक है, बहुत पहले आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ ने आप लोगों को बता दिया था। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि ना, कि यार पता नहीं कैसे क्या करते होंगे, इसलिए ये सीएचओ के लिए पहले कह दिया था फोरम रीओपन होंगे। हालांकि नर्सिंग के एक नेताजी कह रहे थे कि 7 दिन के लिए जो है फोरम रीओपन किए जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी बात भी झूठी निकली। हमने पहले ही कह दिया था कि सीएचओ के फार्म रीओपन नहीं होंगे। ये बात है 29 या 30 दिसंबर की, जिस दिन जो है इस पेपर को रद्द किया गया था, उस दिन की बात है। उस दिन बता दिया था। नेताजी अलग बात कह रहे थे कि 7 दिन के अंदर इस तरीके से करवा देंगे, करा देंगे। काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा था कि वो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया था कि कुछ नहीं होगा, नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब दोस्तों मेन टॉपिक्स पर आते हैं। ई ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन जो आएगा परीक्षा में, देखिए अब तक आपने ABCD 4 ऑप्शन देखे होंगे, अब ई भी आएगा। अब ई ऑप्शन को क्या करना है, इसको भी काला करना है। इसको किस लिए काला करना है, मान लीजिए आपको A, B, C और D, इन चारों में से कोई भी सवाल का उत्तर नहीं पता। मान लो कोई भी सवाल था यहाँ पर ऊपर एक, और उसका उत्तर आप लोगों को ABCD में से नहीं पता, तो आपको ई गोला काला कर देना है। क्या करना है, अगर किसी सवाल का उत्तर नहीं पता तो उसका ई गोला काला कर देना है। ध्यान रखें इस बात को। अगर आपने ई गोले को यहाँ पर नहीं भरा तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। भले ही उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, लेकिन अगर ई ऑप्शन को नहीं भरा तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब होगी। ई को भरना बहुत ज़रूरी है। अब ई वाला जो ऑप्शन है उसमें ये है, मान लो 100 सवाल आ गए, ठीक है, 100 सवाल आते मान लो किसी परीक्षा में, और 100 में से आप लोग जो हैं 10 से ज़्यादा सवाल जो हैं, 10+, अगर सवाल ई ऑप्शन वाले, मान लो आपको 10 सवालों के उत्तर नहीं आए, ठीक है ना दोस्तों, मान लो 10 सवालों के उत्तर आपको नहीं आए, तो आप लोगों को क्या करना है साथियों, फिर भी आप लोगों को जो है उस ई ऑप्शन को काला
करना होगा, उसको भरना होगा गोले को, ठीक है, ई वाले को भरना होगा। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 100 सवाल आ रहे हैं तो 8-7 तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने गोले 10% से अधिक छोड़ दिए ना ई भरे बगैर भरे, जिनका उत्तर आपको नहीं पता, तो आप लोगों को ये समझ लो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किस लिए किया जाएगा, ये बोर्ड के नियम हैं, क्योंकि OMR जो सीट्स थी उसमें जो कारस्तानियाँ सामने आई थी कि OMR बाद में भर दी जाती हैं, इसीलिए ई ऑप्शन को काला करवाया जा रहा है, इसको भरवाया जा रहा है कि भाई इसको ई ऑप्शन को आप लोग इस तरीके से भर दीजिए। तो समझ में आया कि ई वाला ऑप्शन है कब भरना है आप लोगों को, जब आपको A, B, C और D में उत्तर का नहीं पता। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आएगा कि साहब ई तो कोई का उत्तर नहीं होगा, तो ई किसी भी सवाल का उत्तर नहीं होगा, किसी भी सवाल का क्वेश्चन का हल नहीं होगा। उसमें ये लिखा आएगा कि आप इस उत्तर को नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये लिखा आएगा। ई किसी भी सवाल का उत्तर नहीं होगा, A, B, C, D तक ही होंगे उत्तर जो भी होंगे उसमें, लेकिन ई नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को ई भरना है। अगर किसी ने मान लो 100 सवालों में से 80 सवाल कर दिए, बिल्कुल सही सही कर दिए, और 20 सवाल छोड़ दिया आप लोगों ने, उनमें कुछ भी नहीं भरा, कुछ का मतलब ई नहीं भरा, तो समझो आप अयोग्य हैं उस परीक्षा के लिए। क्या है, अयोग्य हैं आप लोग। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी है ई वाले ऑप्शन की। मतलब सीधी और सरल भाषा में बात ये है कि भाई ई भी भरना है, ठीक है। जिस सवाल का उत्तर आपको नहीं पता, तुक्का भी नहीं लग रहा कि यार इसमें तो तुक्का भी नहीं बैठ रहा, तो आप लोग उसमें ई भर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा करना अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है, इसको समझ लीजिए। आप लोगों की जब परीक्षा होगी उससे एक दिन पहले भी मैं इसको समझा दूंगा, ई वाले ऑप्शन को, चाहे CHO की परीक्षा हो, चाहे संविदा ANM GNM की परीक्षा हो, उससे 1-2 दिन पहले भी समझा दूंगा इस बात को कि ई ऑप्शन को लेके क्या करना है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जिस सवाल का आपको उत्तर नहीं पता, नहीं चल रहा कि यार इसका तो पता नहीं क्या ही उत्तर है, तो उसको आंख बंद करके ई भर देना, उसमें ई जहां ऑप्शन है उसको काला कर देना है, उसको भर देना है, ठीक है दोस्तों। ये बात आ गई समझ में ई वाले ऑप्शन की। क्यों, अगर ई में आप लोगों ने 100 में से अगर 10 सवाल छोड़ दिए बगैर ई गोले को काले किए भरे हुए, तो आप लोग अयोग्य हैं। मतलब 10% से अधिक प्रश्न नहीं छोड़ सकते आप लोग, ठीक है। 100 का तो 10%, 10 ही होंगे ना, तो 10 सवाल 100 में से अगर आप लोगों ने छोड़ दिए बगैर ई भरे, तो दैट मीन्स आप लोगों के चाहे 90 सवाल सही हों, आप लोग अयोग्य हैं। इस बात का ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों, जो प्रवेश पत्र है, उससे पहले बता दूं कि जो आप लोग ई भरेंगे ना, उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है ना। मान लो 90 मिनट की एग्जाम यानी कि 1.5 घंटे की, तो आपको 100 मिनट मिलेंगे पूरे। क्या मिलेंगे, 100 मिनट मिलेंगे ई को भरने के लिए। एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलेगी आप लोगों को, उसी टाइमिंग में आप लोग भर सकते हैं इस ई को, ठीक है। यानी कि 100 मिनट हो जाएंगे टोटल आपके पास। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि आपको मान लो कुछ और सवालों में अगर आप लोग उलझते हैं, तो ये टाइमिंग आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर है। अब दोस्तों प्रवेश पत्र के बारे में मैं बात कर लूँ। देखिए प्रवेश पत्र जो है GNM और ANM के, है ना, आप लोगों की 3 फरवरी को परीक्षा है, तो आप ये मान के चलो 26 जनवरी के आसपास या उसके बाद 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद जो है आप लोगों के प्रवेश पत्र आ जाएंगे, ठीक है। 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में, ठीक है। प्रवेश पत्र 26 जनवरी के आसपास आ जाएंगे, या तो 1 दिन उसके पहले आ जाएं या 1-2 दिन बाद में आ जाएं, ठीक है। प्रवेश पत्र 1 सप्ताह तक से पहले आ जाएंगे आप लोगों के, तो 26, 27, 28 के आसपास आ जाएंगे। तो प्रवेश पत्र को लेकर टेंशन नहीं लेने की यार कब आएंगे, ठीक है। प्रवेश पत्र की बात होगी। प्रवेश पत्र कहाँ पे आएगा, SSOID पे आप लोग अपना प्रवेश पत्र निकाल सकेंगे। SSOID फोरम में सबने भरी है, इसको भी लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब भाई साहब बात आती है कि यार जो ऑनलाइन आवेदन संशोधन है वो कब होंगे। दोस्तों देखिए दो चीज़ें हैं। RSSB की क्या चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो क्या होता है कि दोस्तों RSSB जो है 2 टाइम पे संशोधन का चांसेस देती है, 2 टाइम से 2 टाइम्स। एक तो क्या होता है कि जैसे मान लो आज से फोरम शुरू हुई है, मान लो क्या 12 जनवरी से, और इसकी मान लो 12 फरवरी लास्ट डेट है, तो जैसे 12 फरवरी उसके अगले 7 दिन, कितने, अगले 7 दिन, यानी कि 13 फरवरी से लेकर अगले 7 दिन 18-19 तक जो भी होंगे, उस तक आप लोग आवेदन संशोधन कर सकते हैं। पहला ये, यानी कि लास्ट डेट के बाद भी आवेदन संशोधन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए। तो जब ANM GNM के फॉर्म भराए तो काफ़ी महीने हो गए, और CHO के भराए काफ़ी महीने हो गए, तो अब संशोधन कब होगा,
ठीक है भाई, जिन्होंने करना था, जिनको पता था, होशियार लोग थे, समझदार लोग थे, तो उन्होंने तो कर लिया एग्ज़ाम डेट के बाद, सॉरी लास्ट डेट के बाद, एएनएम की हो चाहे जीएनएम की चाहे सीएचओ की हो। लेकिन अब क्या होगा, तो अब देखिए क्या होगा दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम है आफ्टर एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद एक चांस दिया जाएगा, एक चांस दिया जाएगा, उसमें आप लोग संशोधन कर लेना, ठीक है। तो किसी का गलती हो गया था तो उसको भी चिंता नहीं करनी, ऐसे नहीं करना यार मेरा तो उसमें कैटेगरी फिल गलत हो गया था, ये वगैरह चीज़ें हो सके। अब दोस्तों जो ऑनलाइन संशोधन होगा उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाएंगे आप लोग, देखिए आप लोग अपना फ़ोटो, हस्ताक्षर, ठीक है, और जो सूचनाएं हैं जो ओटीआर के समय दर्ज की हैं उनको नहीं बदल पाएंगे, ठीक है। फ़ोटो सिग्नेचर चेंज ही नहीं होंगे किसी भी कैटेगरी, किसी भी स्तर पर, ठीक है। फ़ोटो, नेम, सिग्नेचर ये चेंज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपसे एक एफिडेविट ले लिया जाएगा, कुछ पैसों का आता है, 500 रुपये का शायद कर रखा है या 100 का ऐसे कर रखा है, और उसके बाद आप लोगों का नाम वगैरह चेंज हो जाएगा। आवेदन संशोधन में आप लोग कोई परसेंटेज वगैरह जो भी आपकी दिक्कत है वो देख सकते हैं, बाकी फ़ोटो, सिग्नेचर, नाम, पिता का नाम ये चेंज नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना, किसी भी तरीके के ऑनलाइन आवेदन संशोधन में। चिकित्सा विभाग हालांकि सिफू की भर्तियों में ऐसा किया गया था, तमाम चीज़ें संशोधन करवाई थी, लेकिन कर्मचारी बोर्ड या जो आरपीएससी है उनकी परीक्षाओं में ऐसा नहीं है, आप लोग नहीं चेंज कर सकते फ़ोटो, सिग्नेचर, नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि भाई ऑनलाइन संशोधन परीक्षा के बाद, जैसे 3 फरवरी की आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी, ठीक है, एएनएम जीएनएम की, तो हो सकता है कि 6 फरवरी से, 8 फरवरी से, 10 फरवरी से आपको 5-7 दिन मिलेंगे एडिट करने के, अपने फोरम को कर सकते हो, कोई भी मिस्टेक हुई तो। इसी तरीके से सीएचओ में हो जाएगा, सीएचओ जैसे 3 मार्च की है तो हो सकता है 7-8 मार्च से, 5 मार्च से, 4 मार्च से आप लोगों को चांसेस दिया जाए, आप लोग अपना ऑनलाइन एडिटिंग जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में होता है ऑनलाइन संशोधन का। तो संशोधन के लिए टेंशन नहीं लेनी, प्रवेश पत्र आप लोगों को जल्द आ जाएंगे। अब से ये मान के चलो, एएनएम जीएनएम की मैं बात करूं तो 26-27 के आसपास है या 28 तक, और सीएचओ की बात करें तो वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रवेश पत्र के बारे में खबर है, ठीक है ना साथियों। अब लोग अपनी तैयारी कीजिए, पोस्ट बढ़ चुकी हैं, वो देखिए पोस्ट कितनी कितनी हो चुकी हैं, ठीक है। 2338 पोस्ट हैं जीएनएम की, ठीक है साथियों, और आप लोगों के एएनएम की हैं 3058, कितनी हैं 3058, ये जीएनएम एएनएम की हैं, और सीएचओ की जो हैं आप लोगों की लगभग 4500, ठीक है, लगभग 4500 ये हो चुकी हैं, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए, मस्त होकर के तैयारी कीजिए, अपना पेपर दीजिए। प्रवेश पत्र के बारे में मैंने बता दिया, ये ऑप्शन के बारे में बता दिया, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी हैं। एक बार ये ऑप्शन को लेकर के आप लोगों को एक वीडियो में पहले, परीक्षा से 2-3 दिन पहले बता दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए कह रहा हूँ ये बातें, बाकी काफ़ी समझदार बच्चे हैं आप लोग, समझ भी गए होंगे। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो परीक्षा से 1-2-3 दिन पहले एक बार ई ऑप्शन को और समझा दूंगा सही से, बेहतर ढंग से, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ई को समझने, क्योंकि ई एक ऐसा ऑप्शन इस बार लागू किया गया है कि अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की, 75-80 सवाल सही कर दिए और उसके बाद 25 सवाल छोड़ दिए पेपर में जिसमें कोई भी नहीं भरा, ई भी नहीं भरा, तो आप लोगों की सारी तैयारी खराब है, ठीक है। इसलिए ये समझ लो, जिस सवाल का उत्तर नहीं आ रहा कुछ भी ABCD में, तो आप लोगों को उसमें ई भर देना आराम से, आंख बंद करके, किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, ठीक है। और जितने सवाल आते हैं उसका 10%, 150 आ रहे हैं तो उसके 15 से ज़्यादा सवाल नहीं छोड़ने आप लोगों को। मैं तो कहता हूं कि उस चीज़ में मत जाइए कि ई कितने में भरना है, मैं तो ये कह रहा हूं आप लोगों को साधारण सी भाषा में समझने के लिए कि आप लोगों को ई तो सभी में भर देना है। कोई 100 में से मान लो 1-2 सवाल में ई नहीं भरा तो चल जाएगा, लेकिन अगर 100 में से अगर 10 या 10 से ज़्यादा सवालों में आप लोगों ने ई नहीं भरा तो आप लोगों के जो 90 सवाल में से जो आप लोगों के 70, 75, 80 सही थे ना, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए ई को ये समझे कि ई तो भरना ही है, जिसका उत्तर आपको नहीं पता उसमें ई भर देना बगैर कुछ सोचे समझे, ठीक है। ई नहीं भरोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 10% से अधिक अगर ई नहीं भरे तो अयोग्य भी हैं, ठीक है। और ई किसी भी सवाल का उत्तर भी नहीं होगा, ABC और D में से ही उत्तर होगा, ई किसी भी सवाल का उत्तर नहीं होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।